हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केट मूड विद सुधांशु। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही अपने लेवल के अकॉर्डिंग काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। कल की एनालिसिस में मैं यही डिस्कस किया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो सकता है एंड इट कुड मूव फर्दर अप डायरेक्शन। और वही हुआ, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपसाइड को मूव किया। हालांकि अगर हम कंपेयर करें निफ्टी को बैंक निफ्टी से, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा वोलाटाइल था कंपेयर टू निफ्टी। कल की एनालिसिस स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ओवरऑल मार्केट का। उसके बाद कल के लेवल्स निकालेंगे चार्ट पे चल के कि कल क्या नए लेवल्स निकल के आते हैं। आज अगर ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे निफ्टी 50 के 78% स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर थे। इसका सीधा सा मतलब है इंट्राडे में ये बुलिश था। और 82% 50 मूविंग एवरेज के ऊपर और 82% 100 मूविंग एवरेज के ऊपर थे स्टॉक। 64% स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर थे और 80% स्टॉक 50 मूविंग एवरेज के ऊपर थे। तो कहीं से भी मार्केट में कोई बियर का साइन नहीं था। सभी लोग आज बुलिश थे। और आप देखेंगे, हालांकि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही काफ़ी वॉलेटाइल था, लेकिन ओवरऑल जो सेंटीमेंट था वो अप ट्रेंड में ही था। अब अगर मैं ये सेंटीमेंट चेक करूं निफ्टी 500 में, नहीं, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या सेंटीमेंट निकल के आते हैं। कंपेरेटिवली निफ्टी से थोड़ा कम स्ट्रांग था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 66% स्टॉक 20 के ऊपर थे, जो कि वहाँ पे 78 समथिंग थे निफ्टी में। और 91% 50 के ऊपर, 91% 100 के ऊपर और 91% 91 91 91 200 के ऊपर। मतलब 200 के ऊपर 91% स्टॉक थे और 100% 50 के ऊपर। मतलब बैंकिंग सेक्टर आज बूम कर रहा था, लेकिन फियर ये 66% है। हालांकि ये भी बुलिश है, लेकिन कंपेयर अगर निफ्टी से करें तो वहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं कि ज़्यादा वोलेटाइल आपको नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे 66% है और निफ्टी में 78% स्टॉक अप साइड में थे। तो इसलिए निफ्टी गैप अप ओपन हुआ और सीधा ही सूट अप कर गया। और वहीं बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं स्लो रहा। बैंक निफ्टी की मूव जो है वो स्लो रही कंपेरेटिवली निफ्टी। चलिए और सेंटीमेंट को अच्छे से समझते हैं। एडवांस डिक्लाइन क्या था? एडवांस डिक्लाइन की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में 9 जो है एडवांस थे और 3 डिक्लाइन थे। मतलब 3 जो है रेड जोन में थे और 9 जो है वो ग्रीन जोन में थे। और यहाँ पे अगर निफ्टी में देखा जाए, ये डीप एनालिसिस है एक तरह से टेक्निकल की। निफ्टी में 45 स्टॉक जो है अप ट्रेंड में थे। 45 स्टॉक अप ट्रेंड में आज की डेट में, और 8 स्टॉक डाउन ट्रेंड में थे। मतलब रेड जोन में केवल 8 स्टॉक थे, वो भी बहुत ज़्यादा गिरावट के साथ नहीं थे। तो इतनी बड़ी मूव आप देखिए, एक कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा है पिछले 3-4 दिनों से। 3-4 दिनों से देखा जाए, यहाँ तो मान लीजिए डिक्लाइन ही था। फिलहाल 3 दिनों से कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है, मतलब ग्रो कर रहा है स्टॉक। कि यहाँ पे 33 स्टॉक थे 24 में ग्रीन में, फिर 41 हुए 25 में, मतलब कल, और 42 आज हैं। हो सकता है कल को 45 टू 46 स्टॉक ग्रीन जोन में आ जाएं। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ओवरऑल जो सेंटीमेंट है आप देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूअस स्टॉक आते जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मार्केट ओवरऑल बुलिश साइन दे रहा है, भले ही वो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हो। शॉर्टर टाइम फ्रेम का मतलब है कि कम से कम 6 महीना तो है ही। अब चलिए चार्ट पे चलते हैं और कल के लेवल निकालते हैं। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का लाइव चार्ट मैंने लिया है। यहाँ पे मैं यही बोला था आपको कल कि अगर यहाँ से गैप अप ओपन होता है, लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम पे भी बोला था कि यहाँ से लेके जाने लायक है 3 बजे के राउंड। और जब ये एनालिसिस का वीडियो बना रहा था तो उसमें भी मैंने यही बोला था, एनालिसिस के वीडियो में भी, कि यहाँ से अगर एक गैप साइडवेज ओपन होता है तो भी ऊपर जा सकता है, और हो सके तो गैप अप ओपन हो जाए तो यहाँ पे हम BTST ट्रेड कर सकते हैं। और वही देखेंगे आप, थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ लेकिन कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ये कंटिन्यूअस यहाँ तक सस्टेन किया, और यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और वो भी प्रॉफिट बुकिंग ऐसी थी कि ये डे का लो नहीं ब्रेक किया, और जिसकी वजह से आप देखेंगे कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में रहा।
अब यहाँ पे आप ट्रेड काउंट करिए, यहाँ पे ये तो पहली ट्रेड हमारी ओपन होते ही ये मतलब एग्जीक्यूट जो लोग लेके गए होंगे उनका तो मान लीजिए गैप अप ओपन हुआ और अप ट्रेंड में चला गया, लेकिन जो नहीं लेके गए थे उनको भी अपॉर्चुनिटी मिली आज और यहाँ से एक टारगेट हिट हुआ। यहाँ पे दूसरा टारगेट हम लोगों ने देखा, स्टॉप लॉस होते होते बचा, बट टारगेट यहाँ पे ट्रिगर किया और फिर मार्केट ऊपर निकल गई। यहाँ ये मूव काफ़ी रिस्की थी, इसलिए इसमें मैंने पार्टिसिपेट करने को सजेस्ट नहीं किया था। ये तो रहा निफ्टी, और बैंक निफ्टी में भी सेम था। बैंक निफ्टी में मैंने यही बोला था कि यहाँ से मार्केट ओपन होगी, ऊपर जाएगी, और वही हुआ, ऊपर गई। एक ट्रेड यहाँ पे मिला, दूसरा ट्रेड यहाँ पे, इस जोन पे। यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉकेस्टिक आरएसआई भी सपोर्ट किया था और फिर अप ट्रेंड में निकल गया और ठीक ठाक मूव मिली। फर्स्ट टारगेट यहाँ तक के थे जो कि ईजिली ट्रिगर कर गए, और सेकंड टारगेट यहाँ के थे जो नहीं मिले। हो सकता है कल की डेट में आ जाए, या आज एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी, तो हो सकता है कि 2-4 दिन रिट्रेस भी कर सकता है प्राइस एक्शन। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस 3 दिन से 3-4 दिन से नहीं, 3 दिन से कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता जा रहा है। तो एक आधा छोटी कैंडल या बड़ी कैंडल रेड भी बन सकती है, क्योंकि कभी भी मार्केट तो सीधा ऊपर नहीं जाएगी और कभी भी सीधा नीचे नहीं आएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए कल के लेवल्स निकाल लेते हैं। पहले निफ्टी का लेवल निकाल लेते हैं। अच्छा, आज एक ट्रेड और हमें मिली थी यहीं कहीं, वो लाइव चार्ट में आपको देखना होगा, और एक छोटा-सा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर किया था, मैं स्टॉप लॉस डिस्कस नहीं किया। यहाँ पे इस पॉइंट पे एक छोटा-सा स्टॉप लॉस ट्रिगर किया था, और लेकिन वो बहुत ही छोटा था, तो उसे मतलब बहुत बड़े मतलब लॉस नहीं आए होंगे वहाँ पे। तो एक छोटा स्टॉप लॉस ट्रिगर किया था यहाँ पे, मैं उसको भूल गया था बताना आपको। अभी देखते हैं कि निफ्टी यहाँ पे पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलें, अदरवाइज़ एनालिसिस गड़बड़ हो सकती है। निफ्टी एक ज़ोन में कई दिनों से ट्रैप हुआ था, जिससे निकल चुका है। इस ज़ोन को डिलीट करो। यहाँ अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें, तो डेली टाइम फ्रेम पे इसने सारे लेवल ब्रेक कर दिए। अब नेक्स्ट इसकी जो मूव आने वाली है 26,284, मतलब 26,300 तक आ सकती है। इस ये जो है यहाँ पे ये ओपन है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कहीं भी कोई भी सप्लाई और डिमांड डिमांड ज़ोन है, यहाँ पे कोई सप्लाई ज़ोन नहीं क्रिएट हुआ है। तो यहाँ से ये अब मूव आ सकती है, लेकिन हो सकता है कि इस तरीके की एक आधा रेड कैंडल का भी फॉर्मेशन हो जाए कि यहाँ गैप अप ओपन हुआ, फिर रेड कैंडल कर दिया, फिर 1-2 दिन रेड कैंडल करके फिर कुछ इस तरीके से जा सकता है। तो इसमें अगर कोई स्विंग ट्रेड कैरी करके ले जा रहा है कि 1 महीना, डेढ़ महीना, 2 महीना, तो ईज़िली कैरी कर सकता है, क्योंकि उसका जो एसएल है वो इसके नीचे आएगा, और इसके नीचे इतना ईज़िली मार्केट आने वाली नहीं है। ये तो हो गया लॉन्गर टाइम फ्रेम का व्यू कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, और ओवरऑल अभी 5 दिन 800 पॉइंट का 800 पॉइंट की ये ज़ोन ओपन है, ठीक है? तो ये ईज़िली ग्रैब किया जा सकता है। अब चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कल का लेवल निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए निफ्टी कल ओपन होता है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, कल ओपन होके कुछ टाइम तक साइडवेज़ रह जाता है, और साइडवेज़ रहने के बाद जैसे तुरंत आप ऊपर निकल गया तब तो थोड़ा-सा रुकेंगे, लेकिन अगर कुछ टाइम तक साइडवेज़ होता है और साइडवेज़ रहने के बाद जब ये निकलेगा और गलती से ये यहाँ पे ओवर सोल्ड होके ये बॉट जोन में आ जाए, तो फिर कल भी हमें बड़ी मूव देखने को मिलेगी। एटलीस्ट 70% क्वांटिटी हम कैरी कर सकते हैं अपसाइड में, बहुत ही ईजिली। कुछ क्वांटिटी यहाँ पे जैसे 30% यहाँ पे कर लिए, और इसको ब्रेक होने के बाद बाकी 40%, मतलब क्वांटिटी भले ही डिवाइड कर लें, लेकिन किसी भी कंडीशन में अगर इस टॉप को ब्रेक कर देता है, टॉप से 50 पॉइंट ऊपर, नहीं, टॉप से 30 पॉइंट ऊपर आ जाता है, तो फिर हम यहाँ पे अपसाइड की पोजीशन कैरी कर लेंगे। लेकिन अगर डायरेक्टली साइडवेज ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है, ऊपर जाने लगता है, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। यहाँ पे ट्रेड तो लेंगे, लेकिन क्वांटिटी मिनिमम कर देंगे। क्वांटि क्वांटिटी मिनिमम कर देंगे, क्योंकि प्राइस रिट्रेस कर सकता है, यहाँ पे कुछ टाइम तक अटक सकता है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ से अगर रिजेक्शन ले लेता है, मान लीजिए गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, फिर रिजेक्शन ले लिया, तो टॉप से 50 पॉइंट ऊपर का हम रिस्क लेंगे, और फिर डाउन साइड की पोजीशन कैरी कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट स्टॉप के इसको ब्रेक किया, तो सेकंड हम्प यहाँ पे, उसके बाद ट्रेल करते हुए आएँगे। उसके बाद प्राइस एक्शन देखेंगे और ट्रेल करते हुए आएँगे, बहुत ही सिंपल है। और अगर साइडवेज़ ओपन होता है, साइडवेज़ ओपन होता है, ऊपर गया और फिर यहाँ पे आके इस ज़ोन में ट्रैप होके रह गया, तो देखेंगे ट्रेंड क्या बन रहा है। अगर ये डाउन ट्रेंड बन रहा है,
डाउन ट्रेंड बन रहा है और इसके बीच की दूरी 1 घंटे की होनी चाहिए, 1 आवर। 1 आवर तक ये डाउन ट्रेंड में है ऐसे, तो फिर इसके टॉप का और जैसे ही ब्रेक करेगा, जब ब्रेक करना चाहिए और वॉल्यूम भी ठीक-ठाक हो, तो हम यहाँ डाउन साइड की पोज़ीशन कैरी कर लेंगे, फिर यहाँ पे बड़े टारगेट होंगे एटलीस्ट 70% क्वांटिटी के साथ। लेकिन ये 1 आवर टाइम फ्रेम का इसका ये जो क्राइटेरिया है, ये फुलफ़िल होना चाहिए। कल की एनालिसिस थोड़ी-सी टेक्निकल हो सकती है, तो थोड़ा आपको रिटर्न करके वीडियो देखना पड़ सकता है। और अगर साइडवेज़ ओपन होता है, डायरेक्टली नीचे आता है, डायरेक्टली नीचे आते-आते यहाँ पे ओवरसोल्ड हो जाएगा, छोटी-सी बाइंग दिख जाएगी। छोटी-सी बाइंग दिख के ये भी साइड कल चांसेस ज़्यादा है हर एक कंडीशन में कि कुछ टाइम तक साइडवेज़ रहे क्योंकि अ, ओ ओपन होते ही गैप अप और नीचे ओपन होते ही मतलब गैप डाउन, ओपन होते ही सीधा नीचे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कल के लिए। कल अगर ओपन होता है, नीचे आता है कुछ टाइम तक साइडवेज़ रह के, तो फिर हम डाउन साइड की पोज़ीशन कैरी कर सकते हैं। डाउन साइड की पोज़ीशन कैरी करते समय ये ध्यान रखेंगे कि ये ओवरबॉट ज़ोन से बॉट ज़ोन में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ठीक-ठाक मूव मिल जाएगी। क्वांटिटी 50% से किसी भी कंडीशन में ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे। गैप डाउन के चांसेस बहुत कम हैं। अगर हो जाता है तो यहाँ से 100 पॉइंट का टारगेट ईज़िली कवर हो जाएगा। अपसाइड में क्वांटिटी मिनिमम रहेगी 30 टू 50% डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी। और यहाँ से अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे जाने लगता है तो वेट फॉर द लोअर प्राइस रिजेक्शन। लोअर रिजेक्शन होगा, हम 100 का ही टारगेट लेके चलेंगे, उसके बाद ट्रेल करेंगे निफ्टी में। बहुत ही सिंपल है, लेकिन 2-4 बार आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा तभी ये समझ में आएगा कि व्हाट एक्चुअल लेवल्स। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। इसको निफ्टी को बंद कर देता हूँ। बैंक निफ्टी भी सेम निफ्टी की तरह ही परफॉर्म किया है, लेकिन ये ज़्यादा वोलेटाइल था। ये तो ना तो गैप अप ओपन हुआ है और ना ही स्मूथ इसने कोई ट्रेड दी है। अब बात करते हैं इस बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अगर साइडवेज ओपन होता है, गैप अप तो अभी तक नहीं हुआ, तो गैप अप तो ये होने से रहा। अगर साइडवेज ओपन होता है और इस टॉप को ब्रेक करके और इसके 70 पॉइंट ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, तो फिर ओवरऑल जो अपनी डे का सेंटीमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। ये चाहे साइडवेज ओपन होके कुछ टाइम तक रहे या फिर डायरेक्टली ऊपर निकल जाए, किसी भी कंडीशन में 70 पॉइंट ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है विद द वॉल्यूम, तो ओवरऑल सेंटीमेंट हमारा पॉजिटिव रहेगा। 70 पॉइंट ऊपर अगर ये निकल जाता है इससे इस टॉप से, तो फिर हम 50% क्वांटिटी के साथ 50% क्वांटिटी के साथ अपसाइड की पोजीशन यहाँ पे कैरी कर लेंगे। इन केस ऑफ गैप अप अ, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, ये ओवरसोल्ड में है, तो यहाँ पे साइडवेज़ ओपन होके अगर यहाँ सस्टेन करता है तो ये मूव अच्छी खासी मिल जाएगी यहाँ पे। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे ओवरसोल्ड में था, यहाँ पे ओवरसोल्ड में था और अच्छा खासा मूव दे गया यहाँ तक, ठीक है? क्योंकि जब भी प्राइस एक्शन बुलिश होता है, बुलिश में क्या होता है कि जो मूविंग एवरेज होते हैं या फिर कोई भी इंडिकेटर होता है, चाहे वो आरएसआई हो, स्टॉकेस्टिक हो, तो डायरेक्शन में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब जैसे अप साइड की मार्केट थी, अप साइड में इसने अच्छा मूव दे दिया। अब वहीं डाउन साइड में देखिए, यहाँ से यहाँ ये नीचे आया, लेकिन मूव देखिए आप, यहाँ पे कहीं न कहीं साइडवेज़ ज़ोन बना दिया, यहाँ पे नीचे चला आया, यहाँ पे साइडवेज़ ज़ोन बना दिया, यहाँ पे नीचे। लेकिन अगर यही इसमें इस ज़ोन में आ जाता है, फिर ऊपर जाने लगता है, तो बड़ी मूव मिल जाएगी। टारगेट रखेंगे 200 पॉइंट। 70 नहीं, 70 पॉइंट तो यहाँ से लॉस हो जाएँगे ना। हाँ, 100 पॉइंट का पहला टारगेट रखेंगे इसको 200 का नहीं रखेंगे, 70 लॉस हो जाएँगे। तो 30 बफर ज़ोन 100 का जो है पॉइंट टारगेट रखेंगे, उसके बाद प्राइस एक्शन देख के काम करेंगे साइडवेज के केस में। लेकिन 100 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, फिर ऊपर जाने लगता है, तो अगेन अपर प्राइस रिजेक्शन का वेट करेंगे, फिर वो पूरी ट्रेड खराब हो जाएगी। क्योंकि फिर जो हमें एक्चुअल मूव मिलनी है, वो अप साइड में मिलनी है और डाउन साइड की फिर पूरी मूव खराब हो जाएगी, तो मैक्सिमम 100 पॉइंट हमारे टारगेट होने चाहिए यहाँ पे। यहाँ अप साइड में मिनिमम 100 पॉइंट और यहाँ पे डाउन साइड में मैक्सिमम 100 पॉइंट। गैप अप ओपन होके अपर प्राइस रिजेक्शन लेके आए और ख़ासकर अपना लो ब्रेक कर दे, तो फिर सेकंड जो अपना, अब मान लीजिए कि मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ गैप अप ओपन हो गया, 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ तक हम ले सकते हैं और
अगर ये अपना लो ब्रेक कर दिया, सेकंड टारगेट यहाँ पे आएगा, थर्ड यहाँ पे आएगा। उसके बाद फिर प्राइस एक्शन देख के काम करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत बड़ी मूव ऐसा नहीं कि मार्केट सीधा ऐसे आ जाएगी। उसके बाद बहुत बड़ी मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। अब अगर साइडवेज ओपन होता है, साइडवेज ओपन होके डायरेक्टली नीचे जाने लगता है, नीचे गया तो ये भले ही ओवरसोल्ड यहाँ से आ जाए, ओवरसोल्ड से यहाँ पे आ जाए, तो ये बहुत बड़ी मूव नहीं देगा। बहुत बड़ी मूव कब देगा? जब इस लो को ये ब्रेक कर लेगा। इस लो को ब्रेक कर लेगा और डायरेक्टली नहीं करना चाहिए। यहाँ से आए, साइडवेज मूव दे और फिर यहाँ। तो लेकिन फिर भी बड़ी मूव एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, 100 पॉइंट मैक्सिमम, 100 पॉइंट मैक्सिमम, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। फिर प्राइस एक्शन देखेंगे और ये ओवरसोल्ड ज़ोन से अगर बॉट ज़ोन में अगर यहाँ से आता है, यहाँ पे कहीं किसी भी टाइम में 2 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे कभी भी आ जाए और यहाँ से बॉट ज़ोन में आ जाए, तो फिर यहाँ अप साइड की मूव आपको देखने को मिलेगी। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी, 50 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज, यही 2 मूविंग एवरेज है जहाँ पे ये सपोर्ट लेता है, फिर वहीं से अपना रिटर्न होके अप साइड में मूव कर जाता है। तो जब तक ये 50 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, तब तक हम बुलिश रहेंगे। लेकिन जहाँ से वो रिजेक्शन लेगा 50 से, और अब जैसे इस पॉइंट पे आ गया, ये 50 मूविंग एवरेज है, यहाँ से आया नीचे और यहाँ से बार-बार रिजेक्शन ले रहा है, तो ये हमारा सेलिंग पॉइंट होगा। ये रिजेक्शन पॉइंट, ये हमारा सेलिंग पॉइंट होगा, ठीक? और इसके ऊपर जब तक है, ये हमारा बाइंग पॉइंट था। डिलीट कर दो इसको। हाँ, इसके नीचे आ गया, अब जैसे प्राइस एक्शन यहाँ आ जाता, तो ये हमारा सेलिंग पॉइंट होता। फिर यहाँ गया, फिर ये हमारा सेलिंग पॉइंट हो जाता। ये मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके से आता, यहाँ सेलिंग पॉइंट ऐसे मिलता। लेकिन अप साइड में है, तो यहाँ पे बाइंग मिल गई, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, अब यहाँ पे बाइंग दिख रही है। और ये ऐसे यहाँ से निकल गया, 70 पॉइंट टॉप कर दिया, यहाँ पे फिर से अच्छी खासी मूव देखने को मिलेगी। गैप डाउन ओपन हो गया, तब तो मज़ा ही मज़ा है। गैप डाउन ओपन हो गया है 200 के पास, तो यहाँ पे तो सपोर्ट लेना ही लेना है इसको। फिर तो अप साइड में अच्छी मूव देखने को मिलेगी। अब देखते हैं कल क्या मूव हो सकती है। और आज मेरा सजेशन नहीं था कि यहाँ पे आप बीटीएसटी के लिए कोई ट्रेड लेके जाएँ अपसाइड या डाउनसाइड, क्योंकि कल की मूव काफ़ी रैंडम होगी। अपसाइड आएगी तो बेस्ट होगी, बट रैंडम मूव है। तो कल मिलते हैं 9 बजे लाइव ट्रेड में, फिर देखते हैं कि कौन से लेवल कैसे परफॉर्म कर रहा है। थैंक यू।